अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम में एसपीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 मई 2025 और हफ्ता आखिरी हफ्ता ख़त्म होने को है। अगला महीना जून शुरू होने को है और जून इमरान खान साहब की ज़मानतों के हवाले से बड़ा अहम महीना है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे और एक सवाल जो उठ रहा है कि मारूम क्या वाकई ही दहशत गर्द है, और ये सवाल जो है DGI SPR ने उठाया है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। और इमरान खान की खामोश सफारतकारी के लिए फिर कुछ लोग मैदान में आ गए। अभी तक किया तो कुछ नहीं कोशिश कर रहे हैं। मैं जैसे बात कर रहा हूँ मैं, अब ये पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट क्या आ गया भाई, और हम क्या करने जा रहे हैं इसमें आने वाले दिनों में, ये समझिएगा। शहबाज शरीफ को क्या अदालती रिलीफ मिल रहा है, और पॉलीग्राफ टैक्स से इमरान कराएंगे, या मरियम नवाज की तस्वीर वो जो खबर दी थी वो सच साबित हुई है। DGI SPR ने कहा है कि हमारा दहशत गर्दों की प्रॉक्सी कहा जाए, ये आप सभी जानते हैं। अब इस बात की हमारे पास ना तईद है ना तरदीद है, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दहशतगर्द जमात करार दे दिया आपने। पर्चे दहशतगर्दी के कितने करा दिए। एहतजाज करना अगर दहशतगर्दी है तो फिर तो जो सियासी जमातों को तो हक ही कोई नहीं है। यहाँ तस्वीर तशहीर आनी नहीं है। यहाँ सियासी जमातों सियासी लीडरों का नाम लेना मुश्किल है, नामुमकिन है। पाकिस्तान में मीडिया कितना आज़ाद है वो आप लोगों के सामने है। मीडिया की तबाही और बर्बादी यहाँ जिस तरह हुई है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कवानीन के ज़रिए अदालतें भी बेबस, अदालतें खामोश भी रहे। आप कोई भी नाम दे दें, लेकिन कुछ याद होना चाहिए। चंद रोज़ कबल ख्वाजा हसन ने कहा था वो अमेरिका के लिए दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं, और 20 सालों से तो क्या अपने लाएगे ख्वाजा हसन से सवाल नहीं किया जाएगा कि इसका सबूत लाओ, और वो इंटरनेशनल मीडिया पे कहा है, और भारतीय मीडिया बड़ी बड़ी बेइज्जती करवाई है। लेकिन क्या ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा? क्या चाहते हैं ये लोग? अगर इमरान खान ऐसी बात करे तो इमरान खान दहशतगर्द है, अगर ये लोग बात करें तो ये हीरो है। और मरियम नवाज जलसों में क्या कहा करती थी, ये तो दहशतगर्दी है। मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आप सब लोगों ने वो सुने हैं। और क्या बात कहेंगे नवाज शरीफ के बारे में, गुलभूषण यादव के बारे में रिमार्क्स, डॉन लीग्स, जब मरियम तो क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ फिर? यानी पॉलिसी तो एक सेट करें ना ऐसी कि जिससे ये बातें याद रखी जा सके। हमारी याददाश्त कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं, हम चीज़ों को उस तरह लेकर नहीं आते। हमें उस चीज़ों को उस सिमत में लेके आना है, सच बताने। और आपको याद होगा वैसे तो हामिद मीर ने भी कहा था उस हवाले से, जब इंडिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर के हवाले से जब बातें हुई, नॉन स्टेट एक्टर के हवाले से नवाज शरीफ क्या बातें कहा करता था। आज अगर कोई और बात कह रहा है तो उसे दहशतगर्द कहा जाता है। जब वो ये कहा करते थे, दहशतगर्द तो थे ना फिर हम ये भी, तो आज दहशतगर्दी ख़त्म होगी क्या? आज इक़्तिदार में आगे साथ मिल के काम कर रहे हैं तो क्या दहशतगर्दी का इनके ऊपर से बिल्ले उतर गए? क्या कहेंगे हम इस बात को? यही देखें, यही तो दोगली पॉलिसी है, ये तो दोहरी पॉलिसी है। इस पॉलिसी की बड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए, और ये बात आने वाली नस्लों को भी सुनानी चाहिए, तारीख़ को भूल ना जाएं। किसी ने कहा था कि कौमें अपनी तारीख़ भूल जाएं, उनका जोग्राफिया बदल दिया जाता है। और पहले वो ऑफिसर थे और फिर सिविल हुकूमत को अपने मातहत कर लिया और ये हुकूमत करते थे, और तरक्की करते करते फिर हम क्या बन गए, ये तो हमारे सामने है ना। और देखिए एजाज़ मिलना जो है ना फ़ौजी को, ये तो उसके लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। लेकिन यही अगर पूरी कौम, अगर इमरान खान बाहर आया होता, ये सारे हालात आते, तो पूरी कौम इसको बड़े पॉजिटिव सेंस में लेती। लेकिन मरियम सफदर ने कह दिया, यानी भारत को कंपैरिजन करते हुए यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबूत क्या है मरियम सफदर के पास? फिर लोग बात करेंगे और आपके पास जवाब नहीं होना इस बात का, ठीक है ना जी। और ये एजाज़ वगैरह ये बड़ी मजबूत, ये देखें ना, ये नेशनल इंटीग्रिटी और सिंबल यूनिटी की एग्जांपल होनी चाहिए। और हम इन चीज़ को बड़ा उजागर करना है हमें।
हमें इसकी बड़ी अहमियत बतानी, लेकिन हम क्या कर सकें उस तरह से, ये ज़रा समझना है। और मैंने जो बात शुरू में कही थी कि इमरान खान ने खामोश सफारत करी, अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ख़ान की रिहाई की कोशिश में एक मरतबा फिर पाकिस्तान पहुँच गए। और चंद माह कबल इस्लामाबाद के दौरे के दौरान एक सीनियर अहदेदार के साथ साथ इमरान खान से जेल में मुलाकात की थी, मगर ताहाल मुलाकात नहीं की जा सकी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से एक मरतबा फिर पाकिस्तानी हुकाम के साथ रब्तों की कोशिश के साथ साथ तज्ज़ियाकार इस बात पर गहरी नज़र रखे हुए कि आया ये कोशिश मुफाहमत के नए मरहले की इशारा देती है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और मौका ज़ाया करेगी। ये दावा जो अंसार अब्बासी ने किया, अब अंसार अब्बासी अभी तो ख़बरें झूठी बोल रहे हैं, बहुत सी छोड़ देते हैं, हालात और वाक़यात ऐसे होते नहीं। और अंसार अब्बासी का ठीक है चहीते हैं, कहीं पे बैठते उठते हैं, वो अपनी जगह पर मालूम है, लेकिन ऐसी बातें मत करें, यानी मुलाकात के हवाले से बातें करते रहें, फिर वो डील और ढील की बातें करते रहे। कौन सी डील और कौन सी ढील की बातें, बड़ा मुश्किल काम है। अभी फ़िलहाल इमरान खान ना डील पे यकीन रखता है ना ढील पे यकीन रखता है। और हसन नवाज़ जो है आपको पता है इश्तिहारी थे, और जब तक वो सारा मामला ख़त्म नहीं हुआ, हुकूमत नहीं आई, पाकिस्तान में नहीं आए। फार्म 47 की हुकूमत और अजीब कारनामा है उनकी औलाद के हवाले से भी, जब हुकूमत जाली थी तो उनसे कोई आइन की पाबंदी की तवक्को रखी जाए। और सवाल ये उठता है कि ये किस हैसियत में, यानी क्या साहबज़ादा अपना क्या खातून अव्वल या मर्द अव्वल हिमायत के साथ या औलाद थी, नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ था इस सारे मसले में, या उनकी औलाद का क्या ताल्लुक़ और किस कैपेसिटी में वो वहाँ पर मौजूद थे, और कौन सा कानून इस बात की इजाज़त देता है कोई जहाँ मर्जी जिस तरह मर्जी चाहे, यानी ये नहीं किस बुनियाद पे ना, और पूरी पाकिस्तान को इजाज़त देना, आपने ऐसे लोगों को मर्जी से कैसे जाने दिया अंदर, यहाँ सवाल तो उठेंगे आपके। एक बहुत ही आम बात जो करनी है, हुडा एक्ट जब आएगा तो उसको चैलेंज करने का ऐलान मैं पहले ही कर देता हूँ आपके सामने, मुसवदा तैयार कर लिया। आप देखें, मैं पहले ही भी कहा था कि पहले आप क्या तैयार करें, पहले जो रेड जोन एक्ट है वहाँ पर एहतजाज की इजाज़त दें आप, पहले ये कानून आपके पास मौजूद है, टेबल किया हुआ है, उसका इतलाक़ करें, फिर आप इस तरफ आएँ तो बात समझ में आती है। मगर आप उस तरफ ना आएँ, कानून का इतलाक़ ना करें और आप कहें नहीं इस तरह लेकर चले जाएँ, ये तो मुमकिन नहीं है जी। ठीक है जी। और एक्ट के मुसवदे के मुताबिक ऐसे अफराद जो मनशियात फ़रोश, जुए, भत्ता खरी, साइबर क्राइम या हरासानी जैसे जराइम में मुलव्वस होंगे, उन्हें गुंडा करार दिया जाएगा। यहाँ पर साइबर क्राइम तो आपने देख लिया, अब वो समझ नहीं आ रही कि रुक तो नहीं रहा। अब उन्होंने देखे ना तरीक़ाकार किया, एक से छोड़ के दूसरा छोड़, यानी क्या भौंडा तरीका है ये वाला सारा। पीकैट के तहत आपने देखा नफाज किया, और एक डॉक्टर ने मरीम सफदर के ख़िलाफ़ पोस्ट की तो उस पर पीका एक्ट लग गया। पाकपतन शरीफ में मरीम सफदर के ख़िलाफ़ इसने व्हाट्सअप ग्रुप में कोई खबर शेयर की तो पीका एक्ट लग गया, और अरूबा कौम पर पीका एक्ट लग गया। मरीम सफदर ने ये एक्ट मुतारफ़ कराया, किसी को गुंडा करार देने के बाद डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी जो है ना मुतअद्दिद पाबंदी आयद कर सकेगी। यहाँ शख्सी आज़ादी कितनी रोंदी जा रही है। माशराई दौर में यह हाल नहीं था जो ये हाल हो रहा है, और ये दीवानी हुकूमतें कर रही हैं, और यहाँ लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे, पता नहीं क्यों। यानी ये इस कानून के तहत रहना चाहिए। फ्लाई लिस्ट में तो पहले, नो फ्लाई लिस्ट में तो पहले डाला हुआ है, यानी इसको भी डाल देंगे। अब आज़ादियाँ बिल्कुल कटेल करके रख देंगे। किस बुनियाद के ऊपर? क्या किसी अदालत में गए? अदालत से पहले जाकर अब सजाएं सुना देंगे, आर्टिकल 10A की खिलाफवर्जी होगी, शनाख्ती कोड और पासवर्ड भी ब्लॉक किए जा सकेंगे, और डिजिटल आलात और डाटा जब्त किया जा सकेगा, बैंक अकाउंट और लाइसेंस मसूम किए जा सकेंगे, और हसास अवामी मुकाबत में दाखिल पर पाबंदी आयद की जा सकी। अब ये कानून जो भी होगा, जिस तरह भी होगा, इसको चैलेंज करेंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपको पता है जो हालात क्या हो चुके हैं यहाँ पर। अदालतें कितना का रास्ता दे रही, लेकिन हम बैठेंगे तब भी नहीं। और वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। मियाँ साहब आइंदा कौन सी तारीख रखी है आप बता दें। डिस्ट्रिक्ट असाइंज जज लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 तरफ गैर जाने के समात और वीडियो लिंक के लिए अदालत के लिए इजरा के लिए पेश हुए, और वकील ने शहबाज शरीफ से सवाल किया क्या यह दुरुस्त है कि अपने दावे में इन अखबारात को फ्री की नहीं मिला, ना ही लीगल नोटिस भिजवाया। जिन्होंने कहा यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वकील ने सवाल किया क्या यह दुरुस्त है कि इमरान खान ने खुद अखबारात का सबको बयान नहीं दिया, और मज़ीद पूछा इसलिए आपने अखबारात को फ्री बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने बताया कि दावा 7 जुलाई 2017 को दायर हुआ, और समात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान उन्होंने उन पर 10 साल का झूठा और बदनीति पर मबनी इल्ज़ाम लगाया।
इमरान खान वकील ने सवाल किया पनामा केस क्या था, जिस पर शहबाज शरीफ वकील ने इतराज़ किया। वकील ने कहा अगर दावा ना लिखा हो तो सवाल ना होता। विजय शहबाज ने कहा मोहम्मद हुसैन चोटिया साहब बहुत प्रोफेशनल है, ये बात फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ा बदनीति का इल्ज़ाम आयद किया गया, 10 अरब का इल्ज़ाम, ये सीधा साधा केस है। शहबाज शरीफ ने कहा पनामा केस अखबारात और टीवी पर आया इसलिए तहरीर किया। वकील ने इल्ज़ाम ने पनामा केस के हवाले से हक़ाइक़ छुपा रहे हैं। शहबाज ने कहा यह दुरुस्त नहीं है, गैर ज़रूरी सवाल ना किए जाएँ। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तग़फ़ार किया, मियाँ साहब आइंदा कौन सी तारीख आप बता दें। समाअत जो है ना 2 जून के लिए मुलतवी कर दी। पॉलीग्राफिक टेस्ट, इमरान खान दबाव डाला जा रहा है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट कराएं। इमरान खान इस पर पहले भी राज़ी थे, ना ही अब राज़ी हैं। शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट उन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने इमरान खान पर झूठे केस बनाए, और पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ठीक है जी, और पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश नहीं है। आखिर एक अदालत ने ऐसा हुक्म कैसे पास कर दिया जिसके कानून में गुंजाइश नहीं है। ये इस मामले को जो है ना ये आना चाहिए, बड़ी वजाहत के साथ सामने आना चाहिए। मेडिकल फार्म्स पर मरीम सफदर की तस्वीर का किस्सा है। मरीम नवाज साहब को हर जगह तस्वीर है, कोई शौक़ है, मगर कुछ लोगों को नॉर्थ कोरिया ही समझ रही है। मेट्रो बस स्टेशन और तख्तियाँ लगाकर अपने नाम की अस्पताल तमीर किए गए, पुल और हत्ता के अखबारात भी, फिर दिल नहीं भरा, और फिर क्या हुआ, ज़ाती पैसा थोड़ा है। मेयो अस्पताल की CT स्कैन की रिक्वेस्ट फॉर्म सामने आया जिस पर मरीम सफदर की वो एम्बोस की हुई तस्वीर थी। तस्वीर को लगाने का मकसद क्या था, ठीक है जी। फिर वो जियो फैक्ट ने इसको चेक करने की कोशिश की, अब जियो फैक्ट की रिपोर्ट आ गई और वज़रा के दावों की तरदीद कर दी। 5 सरकारी अस्पतालों के मेडिकल फार्म पर वज़ीर मरीम सफदर की तस्वीर मौजूद थी। टीम जियो को जिन्ना अस्पताल और मेयो अस्पताल में मरीम सफदर की तस्वीर वाले CT स्कैन फार्म मिल गए। प्रिंटर के मुताबिक प्रिंटिंग वजारत सेहत के हुक्म पर जारी की गई। इजाज़त चाहता हूँ।